अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एंड आई एम इन नॉर्वे। और एक्चुअली राइट नाउ आई एम इन नॉर्वे। आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा रूम जहाँ मैं बैठी हुई हूँ अपने सोफ़े पे। और हमें आए हुए सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा हुआ है, सिर्फ हम लोग फ्रेशन अप हुए हैं। और आप लोग देख सक रहे होंगे कि हम अपने दोबारा उन्हीं कपड़ों में वापस आ गए जिनमें आप हमें पहले देखते होते थे। सो जनाब हम अभी पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान का ट्रिप करके। तो कि बहुत ही छोटा सा ट्रिप था बट स्टिल जो है चूँकि फैमिली के साथ टाइम हमने स्पेंड किया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और मैं सैड भी हूँ थोड़ा सा कि अभी हम पहुँचे हैं एग्जैक्ट कुछ मतलब दिन पहले हम लोग गए थे और फिर बिल्कुल थोड़े अरसे के बाद हम वापस आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कि मैं अभी हैप्पी भी हूँ, इसके साथ साथ जहाँ पे सैड हूँ उसके साथ हैप्पी भी हूँ। वो इस वजह से क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये जो मेरे बैग पे सारा सामान रखा हुआ है, ये अभी हम करेंगे अनपैक। बेसिकली जैसे कि आपको इस वीडियो के टाइटल से पता चल चुका होगा, व्हाट आई ब्रॉट फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम गोना शो यू कि मैं क्या लेके आई हूँ। और उसके लिए आप लोग भी ऑफ कोर्स एक्साइटेड होंगे क्योंकि देसी चीज़ें देखने में मज़ा तो आता है। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने इतनी शॉपिंग की है कि मत पूछें आप, जो कि मैं भी आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और इसमें कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं, बाकी हमारे कपड़े, जूते, ये वो, परफ्यूम्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो इस दफ़ा हम लोग लेके आए हैं। बट इससे पहले कि मैं ये सारा सामान आप लोगों के सामने अनपैक करूँ, आप लोग प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 30 सेकंड्स लगेंगे इसको सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, और शेयर कर देंगे तो शायद 10 सेकंड्स और लग जाए लेकिन ये कि जल्दी से इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। सो अब मज़ीद जो है वो बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, आई थिंक अनपैकिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो पहले मैं सोच रही थी कि एक जो बैग है या सूटकेस है वो आप लोगों के सामने ओपन करूँ, उसमें से एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा इस तरह बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सो बेटर इज़ कि मैं जितने भी सूटकेसेस हैं वो सारे एक ही दफ़ा मैं ओपन कर लेती हूँ, उनसे सारी चीज़ें निकाल के उनको जो है ना वो कैटेगराइज कर लेती हूँ डिफरेंट कैटेगरीज़ में। यानी कपड़े अलग, परफ्यूम्स अलग, और मेकअप, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, ये सब कुछ, जूते अलग कर लेती हूँ ताकि उस तरह से जो है वो ईजी हो जाएगा आप लोगों को दिखाने में भी। इसलिए जो है मैंने इसका हाइपरलैप्स बना के इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। ताकि हर चीज़ जो है वो अपनी अपनी कैटेगरी में हो और मुझे जो है वो आप लोगों को दिखाने में भी आसानी हो सके। तो जनाब फाइनली मुझे लगता है आधा घंटा हमने स्पेंड किया होगा। आधा घंटा ना से तो 20 मिनट तो लगे ही लगे, क्योंकि अभी आपने जो देखा है वो हाइपरलैप्स था, बहुत ज़्यादा उसको फास्ट फॉरवर्ड जो है वो किया हुआ था और हमने सारी अनपैकिंग कर ली है। सो अभी जो है मैं पहले थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग जो है वो क्या लेके आए हैं। ये सारा सोफ़े पे जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी, क्योंकि मैंने डिफरेंट पाइल्स बना लिए थे ताकि मतलब चीज़ें जो है वो मतलब सेग्रीगेट कर ली थी। सारी कपड़े एक तरफ और ज्वेलरी और जूते वगैरह एक तरफ। ये टेबल के ऊपर जितना भी इसकी सेकंड जो फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर पे जो आपको नज़र आ रहा है वो, उसमें भी सारी चीज़ें वो फुल भरा हुआ है। ये ऊपर पूरा है, ये पूरा ये कपड़े हैं सारे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें, मसाले, ईच एंड एवरीथिंग, इवन ये बर्तनों का सेट भी, इसकी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ अभी। और ये नीचे जो आपको जूते नज़र आ रहे हैं सब कुछ, इवन वहाँ पे भी जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी हैं। सो अभी ये कि मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में दिखाती हूँ, इनके कपड़े भी, अपने भी, और बाकी जितनी चीज़ें ली हैं वो सब मैं अभी आपको डिटेल में दिखाती हूँ। ओके जी, सो ये सारे शूज़ जो हैं वो हम लोग लेके आए हैं। इसमें ये है मेरे वाइट, क्योंकि मुझे वैसे भी वाइट चाहिए था। थोड़ा सा मुझे उसका सोल जो है मैं चाह रही थी थोड़ा सा हाई हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे मिल गया। ये मैंने कहाँ से लिया था? स्टाइलो से। प्राइस क्या है ये ऑफ कोर्स आपके लिए जानना भी ज़रूरी नहीं है और मुझे कुछ याद भी नहीं आप क्या करेंगे, लेकिन ये कि इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है और एग्जैक्ट जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। उसके अलावा मुझे जो है वो खुस्सा चाहिए थे। मैंने सोचा था काफ़ी सारे लेके आऊँगी, लेकिन ये एक मैंने आई थिंक सेंटोरस से लिया था, ये SKM वालों का है। और ये भी हाँ अच्छा गीगा से लिया था, क्योंकि वो गीगा और सेंटोरस, जीटा वगैरह काफ़ी हम लोग गए थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कि ये गीगा मॉल से लिया था। और वीडियो में है भी, हाँ आई थिंक सो। लेकिन ये कि अगर आप इसके ऊपर डिटेलिंग चेक करें, ये मोतियों से जो है वो सारा काम हुआ है जिगजैग पैटर्न में, लेकिन ये कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आई थिंक ये प्राइस वाइज भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल था। मुझे लगता है 3 नहीं 3500 का था ये, लेकिन 3500 के हिसाब से जो मतलब इसकी जो क्वालिटी है उस हिसाब से भी प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। नेक्स्ट जो है वो अगेन मैंने अपने लिए स्निकर्स टाइप जो है वो मुझे चाहिए थे शूज़, तो ये मैंने लिए हैं। कलर ये मुझे अच्छा लगा था, स्किन कलर मैंने जूते से पहले, या बेज कलर आप कह सकते हैं, मैंने कभी नहीं लिए थे, लेकिन ये कि मुझे अच्छे लगे थे। ये मैंने एंड्योर से लिए हैं। प्राइस मुझे अगेन याद नहीं है इसकी, यहाँ पे वैसे होगी मेंशन, लेकिन ये कि इसका भी थोड़ा सा हाई 5000 प्लस था आई थिंक, हाई सोल है इसका।
लेकिन ये कि अच्छा है ये। और उसके बाद इनकी भरपूर फरमाइश के ऊपर ये मैंने लेने नहीं थे, लेकिन ये इन्होंने कहा कि यार बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही लाइट वेट हैं और प्लस ये कि बड़ी सॉफ्ट पैडिंग के साथ हैं। ये भी आई थिंक स्टाइलो का ही है। तो ये जब मैंने पहन के देखा मुझे इतना मतलब कंफर्टेबल ये लग रहा था, बहुत ज़्यादा इसकी पैडिंग सॉफ्ट हुई हुई है। इसके अलावा जो है वो लाइट वेट बहुत ज़्यादा था और ब्लैक कलर में भी था, तो मैंने कहा चलो यार वाई नॉट। सो एक ब्लैक, वाइट, बेज और ये खुस्सा, ये जो है वो मैंने लिए हैं। इसके अलावा मैंने एक और जो है आप उसको चप्पल टाइप कह लें, ओपन सी जो है वो जूता मैंने वो भी लिया था बोरजान से। वो मैं आप लोगों को फिर कभी दिखा दूँगी वैसे मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, वो दूर पड़ा हुआ इस टाइम पे। सो ये सीन है। ये सारे जो है वो 1 2 3 4 और 5 अगर मैं उसको मिला लूँ तो ये मैंने अपने लिए जूते लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो उन्होंने अपने लिए, क्योंकि ईद थी बीच में, तो उसके लिए इन्होंने अपने लिए जो है वो सैंडल्स लिए थे ये। और आई थिंक ये उस तरह के लिए थे जो शॉर्ट्स के साथ भी चल जाए, शॉर्ट्स के साथ भी चल जाए, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह भी ये लेके आए हैं काफ़ी, तो आपको पता है यहाँ पे फिर समर्स में ये अच्छे लगते हैं। तो ये एक सैंडल से इन्होंने अपने लिए लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो ये एंड्योर से इन्होंने जूता लिया है। बहुत ही मज़े का सेमी फॉर्मल सा है जूता, आप इसको पहन सकते हो ऑफिस उसमें भी। उसका कलर भी बहुत मज़े का है, ब्राउन और वाइट सा कैमल कलर है इसका, लेकिन ये कि बहुत अच्छा था ये। एंड देन मेन जो है वो मेन चीज़ जो इन्होंने जूतों में लिया है जो आइटम, वो है ये लास्ट टाइम भी जब गए थे हम तो ये एग्जैक्टली यही लेके आए थे। ये बेसिकली जो है वो आप आइस अगर है बाहर तो उसमें पहन सकते हो। इसकी जो ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको आइस पे स्लिप होने से बचा सकते हैं। इसकी ये सरफेस जो है वो सोल इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके अलावा ये कि इस दफ़ा इस पर सेल पे लगी हुई थी। लास्ट टाइम ये लेके आए थे 25,000 का, और इस दफ़ा आई थिंक इस पर 50% ऑफ था, क्योंकि सीज़न ऑफ है इस वजह से, समर्स की वजह से इसके ऊपर सेल लगी हुई थी। लेकिन ये कि बहुत अच्छा वो चला है, वो अभी तक है। अच्छा ये अर्बन सोल का, वो अभी तक जो है वो यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये कि चूँकि इसके ऊपर सेल भी लगी हुई थी, प्लस ये कि हमने मतलब हमारा चक्कर भी लग गया, तो हमने कहा कि यार ले लेते हैं। तो ये 3 जो है वो इन्होंने लिए हैं। और इस बार मैं थोड़ा सा आगे हूँ जूतों के मामले में, तो मैंने ये 4 लिए हैं अपने लिए। सो जनाब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परफ्यूम से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने ह्यूज कलेक्शन जो है वो हम लोग लेके आए हैं। और ये आप इस ये जो शॉपिंग है या व्हाट आई ब्रॉट फ्रॉम पाकिस्तान है जो टाइटल है उसकी ये एक मेन हाईलाइट भी है, क्योंकि ये वाले जो परफ्यूम्स आप देखें ये सारे जो है वो मेरे हैं, और इस तरफ जो देख रहे हैं वो ये इनके हैं, इंक्लूडिंग दिस बिग बॉक्स। इस बिग बॉक्स में क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आई थिंक पहले मेरे वाले परफ्यूम से जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये परफ्यूम जो है मैंने सेंट्स एंड स्टोरीज से लिया है। ये है हेवनली वाइब्स। ये लास्ट टाइम भी जब मैंने लिए थे वहाँ से परफ्यूम तो मैंने ये लिया था, इसलिए मैंने सोचा कि यार इस दफ़ा ये लास्ट में लेके आऊँगी। बहुत ही मज़े की जो है वो इसकी फ्रेगरेंस है। एक मैंने इसमें ये परफ्यूम लिया और साथ में इसका जो है वो बॉडी मिस्ट भी है। ओके जी, नेक्स्ट जो परफ्यूम है वो है जे डॉट से, और ये है एसेंस इसकी। बहुत ही प्यारी है और बहुत ही, अगर आपको मतलब टाइप लग रही है हाँ, लेकिन ये कि समर्स के लिए जो है वो बेस्ट है। और ये काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी वीडियोस भी देखी थी, बहुत सारे लोगों ने जो है वो ये रिकमेंड की भी थी, और ये मेरी तरफ से यस रिकमेंडेड है, लाजमी आप लोग लीजिएगा। ओके, इसके बाद जो है ये जो है बहुत ही खूबसूरत सी बड़ी फ्लोरल सी है, ब्लूम बाय जे डॉट अगेन। और ये जो है वो अगेन समर्स में जो है बड़ी आपको जो है एक रिफ़्रेशिंग सी, प्लस ये कि अगर आपने थोड़ा सा लग्जरियस साउंड करना है तो ये बहुत ही लग्जरी परफ्यूम है, और बजट के अंदर आई थिंक 5,000 प्लस थी। और ये आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने इसको ऑलमोस्ट हाफ़ मैंने जो है इसको फिनिश कर लिया, मुझे इतनी पसंद आई थी ये। और इसकी जो बॉटल है वो बड़ी मज़े की है, बड़ी लग्जरी सी लुक देती है। और देन जो है वो हमारे पास बोनेंजा सतरंगी से जो है मैंने लिया था, और ये है ड्रीम्स एलिक्सिर। एलिक्सिर हमारा एक पोर्टल भी है, पता है, जहाँ पे आपको होता है ना इसका टिकट्स रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे। खैर पता नहीं क्या सोच के इसका नाम जो है वो रखा है। और मैं इसके स्प्रेज वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा रही, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये कि ये थोड़ी सी स्वीट सी है, बट फिर भी मतलब अच्छी है, मज़े की है। आई थिंक आपको ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि ये आपने हफ्सा के लिए भी फिर ऐसे हाँ एग्जैक्टली, मैंने हफ्सा के लिए भी ये गिफ्ट के तौर पे लिया। ये है बोनेंजा सतरंगी से। एंड देन ये इस परफ्यूम की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। ये तो मुझे इतना पसंद आया था, इवन टाइड बाय MTJ। ये हम लोग जो है मौलाना तारिक जमील, हम लोग वैसे ही जो है वो गुजर रहे थे, तो उसने बंदी जो थी वो वहाँ पे सेल्स गर्ल जो थी वो उसने वैसे ही मतलब मेरे यहाँ पे जो है वो स्किन पे लगा दिया कि बस आप चेक कर लें, इस पर ना सेल लगी हुई है।
उसके बाद ये कि उस टाइम तो मैं बिज़ी थी, मैंने कोई ख़ास इसको जो है वो चेक नहीं किया, लेकिन जब मैं बाहर निकली मेडिसन मॉल रावलपिंडी में जो है वहाँ से, तब जब मैंने इसको मतलब स्मेल किया, मुझे आप मेरे से इतनी, पूछते हैं ये कौन, ये किसने हाँ ये परफ्यूम लगाई है, ये किसने एग्जैक्टली परफ्यूम मैं लगाई पहले थी? इनसे पूछ रही थी ये किसने लगाई है। फिर जब मैंने जो है ना, फिर मुझे याद आया कि उस बंदी ने मेरे स्किन पे जो है वो ये लगाया था, उसके बाद मुझे पता चला। फिर मैंने कहा यार मैंने ये लेना ही लेना है, मुझे इसका नाम भी नहीं पता था। मैं उसी दिन इनको वापस लेके गई शाम को, काफ़ी मतलब देर हो रही थी, बिल्कुल बंद होने वाला था। आपको पता है कि पिंडी में जो है वो लॉकडाउन 8 बजे हो रहा था, तो उस वजह से। लेकिन ये कि फिर मैंने ये जाके ली, तो ये भी रिकमेंडेड है, आप लोग जो है वो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, बड़ा ही बॉटल भी इसकी जो है बहुत प्यारी है। उसके बाद ये जो परफ्यूम है ये है सेफायर से, और ये उनका जो है वो सिग्नेचर परफ्यूम है डायमंड, और ये बहुत ही प्यारा है। इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, और इसकी जो बॉटल है वो भी ये आप देख बहुत सकते हैं, यूनिक है यूनिक सी है इसकी जो क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस है। कौन सा नोट है? मुझे नोट्स का पता नहीं चलता, पोमीग्रेनेट, अनार का। मुझे नोट्स वगैरह का इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन मुझे इतना होता है कि हाँ जी ये परफ्यूम जो है वो सेटल होने के बाद अनार का, पोमीग्रेनेट का, सिट्रस और हल्का सा लेवेंडर का इसका जो है। अच्छा, इतनी मुझे भाई ये इनको जो है ना वो डिटेल्स बहुत ज़्यादा पता है परफ्यूम्स की, इसके जो है वो बेस नोट्स कौन से हैं, फ्रंट नोट्स कौन से हैं। मुझे तो बस एक ही नोट्स का पता है, और वो कौन से नोट्स हैं जो मैं नोट्स के बनाती होती हूँ। खैर ये जो थी वो बहुत ज़्यादा मज़े की, और ख़ास तौर पे कुछ देर गुजरने के बाद ये जो है वो बहुत ही इसकी जो स्मेल है बहुत प्यारी लगती है। उसके ड्राई बाद डाउन होने के बाद, ड्राई डाउन होने के बाद, सेटल होने के बाद, उसके बाद ये जो है वो अगेन बहुत ही लग्जरी बॉटल है, और ये जे डॉट का जो है वो सिग्नेचर परफ्यूम है, वो 50 ये सफ़ायर का वसीम था। अकरम लाइन का है। अच्छा हाँ ये लिखा ये मेंशन भी है, वसीम बॉल भी बनी अकरम, हुई है ना, यस इसी यू में आर इनका राइट, मेन भी है और और फीमेल भी है। फीमेल भी है, फीमेल आई थिंक एग्जैक्टली। बहुत आला है। हाँ, तो ये जो है जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं उसमें सब ने जो है वो इसको रेकमेंड किया हुआ है, 502, और फ्लोरल सी है ना, है रोज ना, की है। हाँ फ्लोरल है ये, रोज़ की है। लेकिन ये कि इसमें छोटी बॉटल भी आती है, तो अगर आप वो भी ट्राई करना चाहते हैं तो पहले वो कर सकते हैं। लेकिन ये इनका सिग्नेचर परफ्यूम है, और ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाला परफ्यूम है इनका। और जब मैं गई थी तो इसके कॉटन जो है ना वो भर के लेके आ रहे थे, ऐसे ही इतने मतलब वो बॉक्सेस थे उसके अंदर। खैर ये तो थी जनाब मेरे परफ्यूम्स की कलेक्शन, और 1 2 3 4 5 6 और बस 7, ये बस थोड़े से परफ्यूम्स हैं मेरे, बट कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी कि मज़े के परफ्यूम्स हैं। अब चलते हैं इनके परफ्यूम कलेक्शन की तरफ। आप खुद बताना चाहेंगे या मैं बताऊँ? मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये इनको मैं साइड पर कर देती हूँ। इसमें ज़्यादा हमने जानान के इसलिए सॉरी जे डॉट के इसलिए लिए हैं क्योंकि वैसे तो जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनको पता है कि जे डॉट के जो परफ्यूम है उनकी लास्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है ऐसा ही है, पाकिस्तान में। हाँ इस वजह से रीज़न हमने जो बीइंग है वो दैट ये वाले लिए हैं। रीज़न बीइंग दैट कि पाकिस्तान में जो टेम्परेचर है, वेदर है, उसमें वो नहीं चलते। लेकिन जो मैं परफ्यूम पाकिस्तान से ये सोच के लाया था कि उनकी लास्टिंग वहाँ पे अच्छी थी, वो यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो जब हाँ ऑफिस में पहन के जाओ तो वो फिर लोगों को इरिटेशन होती हाँ है। वो इरिटेट तो हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो लो परफॉर्मिंग परफ्यूम्स होते हैं वो यहाँ पर अच्छे परफॉर्मिंग परफ्यूम्स में आएंगे। ऐसे ही तो जानान का ये है कि ये इसका गिफ्ट बॉक्स है, और इसमें बजाय से कि आप हर एक 100 ml में लो, आप 30 ml के इनके जो इनके सिग्नेचर परफ्यूम्स हैं वो सारे आप ले सकते हो। सबसे पहले ये आपका जानान स्पोर्ट्स, जो कि बेसिकली ये बड़ी फ्रूटी और फ्रेश सी स्मेल है। ये मेरे जहन से भी नाम निकल गया उसका बेसिकली क्लोन आप कह लो, उस तरीके से है। ये तो बिल्कुल क्रीड इवेंटस जो लोग यूज़ करते हैं उसका क्लोन कह लें, या उसकी उन्होंने DNA को यूज़ किया था। बहुत अच्छा परफ्यूम है, ये भी उससे मिलता जुलता है, अच्छा है। जानान इंटेंस ये भी अच्छा है। और इसके बाद ये जानान ऊद, ये इनका बड़ा यूनिक सा परफ्यूम है इनका। ये ऊद प्लस टोबैको और सिट्रस ये मिक्स करके उन्होंने कुछ बनाया, और बड़ा मतलब मज़े का। ये ईद पे या जुम्मा वगैरह पे जो है ना वो शलवार कमीज़ के ऊपर लगा के यूज़ करना बहुत अच्छा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया ना वो इनका जानान प्लेटिनम है। मेरा दिल था कि इसकी बड़ी बॉटल भी मैं लेके जाऊँ। ये बेसिकली इमेजिनेशन जो परफ्यूम है, जो काफ़ी महंगा परफ्यूम है, ये उसका क्लोन है, और ये काफ़ी उससे आप कह लो कि 95% उससे मिलता जुलता परफ्यूम है। तो ये काफ़ी अच्छा था, तो ये मैंने पूरा का पूरा बॉक्स ले लिया इसका। इसके अलावा ये एज, ये आपको आई थिंक पसंद आया था ज़्यादा।
और ये जो है वो इसे मियाकी का एक परफ्यूम है, जो लोगों को, जो लोग परफ्यूम्स को जानते हैं उनको पता होगा, इसे मियाकी का एक परफ्यूम है, एक्वेटिक परफ्यूम है, उसका ये क्लोन है और बहुत ही अच्छा क्लोन बनाया हुआ है उन्होंने, बहुत मज़े का परफ्यूम है ये। उसके बाद ये एडिक्शन, ये भी बहुत अच्छा, ये डेली वेयर का परफ्यूम है, ये आप ऑफिस वगैरह पहन के जा सकते हो, तो ये उसके लिए लिया है। उसके अलावा सफ़ायर में होराइज़न, ये उसने जब आप वो डायमंड ले रही थी तो उसने मुझे ये दिखाया था, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था लेने का, लेकिन ये भी बहुत लाइट और यहाँ रिफ्रेशिंग के हिसाब से एवरीडे, ठीक है ना। हाँ एवरीडे यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे परफ्यूम जो ज़्यादा मतलब इवेंट के लिए ना हो, डेली वेयर के लिए हों, उसमें एडिक्शन, होराइज़न, HB टू सम सॉर्ट आप कह सकते हैं, वो ये है। उसके बाद ये ज़रार का रेड है, ये बेसिकली 2-3 महीने पहले इन्होंने लॉन्च किया है और ये बहुत डिफरेंट सा परफ्यूम है, और लेकिन ये है थोड़ा स्ट्रॉन्ग, तो इसको ज़रा ख्याल से यूज़ करना पड़ेगा ऑफिस वगैरह में नहीं, जो स्पेसिफिकली जो सर्दियों की कोई पार्टीज़ वगैरह होती हैं उसमें ये पहनने वाला है, तो ये अच्छा परफ्यूम है उसके लिए भी। उसके बाद ये ख्याल बोनांजा, जब आप बोनांजा का वो ले रही थी तो उसने मुझे भी ये चेप दिया था, तो चेप दिया। मुझे अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन ये कि ये यूनिसेक्स है। जब हम लेकर आए थे तो घर इसका में, मतलब ये मैं लगा सकती आप लगा सकती हैं लेकिन ये हम दोनों लगाएंगे, हूँ। अच्छा। ठीक है। तो ये जब घर हम लेकर आए थे और जब उस टाइम पे हम देख रहे थे तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये आपका परफ्यूम है, ये मेरा परफ्यूम है, तो फिर हमने जब गिना तो क्योंकि नंबर हमने देखे हुए थे तो उससे याद आया कि नहीं, ये मेरा ही परफ्यूम है। और लास्टली ये जगह की कमी की वजह से ज़रार फॉर मेन ब्लैक जो है ये वाला, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है और ये भी एक्वेटिक सिट्रसी सा परफ्यूम है। ये इसका ये सीन हुआ था कि आपके घर जब मैं गया हुआ था और जब वो ईद की दावत के लिए जब जाना था तो उस टाइम पर ये आपके भाई के पास बॉटल पड़ी थी, मैंने वो यूज़ किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा दिल था बड़ी बॉटल लेने का, देन अगेन सामान की कमी की वजह से, वज़न जगह की की कमी की, कमी। जगह की कमी की वजह से मैं भी छोटी बॉटल लेकर आया हूँ। तो ये है ओके जनाब जी, पूरी। तो ये हो गए आपके परफ्यूम्स, ये हो गए सारे मेरे परफ्यूम्स। अब नेक्स्ट क्या दिखाना चाहिए? कपड़े दिखाने चाहिए मुझे लगता कपड़े दिखाते हैं, हाँ। है। यस। ओके जी, सो यहाँ पे ये जो सारी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये है कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपने लिए लाई हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लिया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये 3 जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमने जो है वो ऑनलाइन मंगवाया था और ये हफ्सा जो है वो काफ़ी टाइम से यूज़ करी है। उसके बालों की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने उसका देखा हुआ है कि उसके बाल बिल्कुल जिसको कहते हैं ना स्कार्फ कर करके यूनिवर्सिटी में, और वैसे भी विटामिन्स वगैरह नहीं लेने सही, तो उस वजह से उसके बाल बहुत कम हो गए थे। विटामिन B12 की भी उसमें कमी थी, खैर वो भी फिर उसने विटामिन वगैरह भी खाए, लेकिन उसके साथ साथ उसने ये जो रोज़मेरी ऑयल आपको नज़र आ रहा है, एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल बाय डॉक्टर रूबा बतूल, सो ये जो है वो लगा रही है कब से, अभी माशाल्लाह उसके बाल मुझसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। सो हमने सोचा कि यार ये भी मंगवा के देखते हैं। कंट्रोवर्शियल है क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उन पे वर्क नहीं किया, हाँ, ये तो ये डिपेंड करता है। आपकी, हाँ, हाँ, ये आपकी अपनी चॉइस है, ज़रूरी जो नहीं है देखने कि, वाले हैं। क्योंकि मैंने भी नहीं लगाया इससे पहले, मुझे भी हफ्सा का मैंने देखा तो मैंने सोचा यार मैं भी लगाती हूँ। साथ में एक ये ब्लैक कैस्टर ऑयल है, ये भी इसेंशियल ऑयल है। अगेन एक और पम्पकिन सीड ऑयल, ये पूरा भी जो है पैकेज था, वो, ये हाँ ये 5000 पूरा का। पैकेज था 5000 का। सो हमने सोचा यार इसको मंगवा के देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये मैंने अपने लिए जो है वो मैनी पैडी टूल किट ली है। सो ले तो लिया, अब देखो हम कुछ करते भी हैं कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सन ब्लॉक्स, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए थे, मुझे था समर्स हैं यहाँ पे भी सन ब्लॉक ले लेती हूँ, तो सही तो नहीं कि जो है ऑयल फ्री सन ब्लॉक मैंने ले लिए। लेकिन आज जब मैं आई हूँ तो बारिश है और पूरा जो है वो ये सन को ब्लॉक कर दिया है। एक और सन ब्लॉक बाय विंसे, जो कि पाकिस्तान का ब्रांड है, इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था, इस दफ़ा मैं गई हूँ तो विंसे हर चीज़, पूरे जो कॉस्मेटिक स्टोर्स हैं उसमें विंसे का, ये हेयर मास्क विंसे का, ये विंसे का, वो मैंने कहा लेट्स ट्राई दिस आउट। उसके बाद जो है वो मैंने अपने बालों का कटिंग भी कराई थी, ट्रीटमेंट भी कराया था, तो उसमें उसने मुझे विंसे का जो है वो इंटेंस केराटिन मास्क जो है वो लगाया था। ये बेसिकली जो है वो आपके जो भी डैमेज या ड्राई बाल होते हैं उसको ये रिपेयर करता है। सो उससे मैंने पूछा कि आपने कौन सा यूज़ किया, तो उसने मुझे बताया कि उसने विंसे का यूज़ किया है। तो मैंने सोचा कि यार मैं ख़ुद ही ख़रीद लेती हूँ, और ये मैं मैं अपने घर पे थी और ये पिंडी में थे तो मैंने इनसे मंगवाया था। मुझे क्वांटिटी का नहीं था पता, इन्होंने जो है वो 200 ml वाली जो है वो 3 बॉटल्स ले ली, जो काफ़ी बढ़िया। ये डिफरेंट है, ये कौन सी है, ये एंटी हेयर फॉल है, ठीक है जी, ये हेयर फॉल को रोकेगी। अच्छा, और ये जो है वो ये जो है वो इंटेंस रिपेयर है, डैमेज बालों को रिपेयर करने की। सो ये 3 ये हो गए कॉस्मेटिक्स में। इसके अलावा ये है जी मेरा
ऑल टाइम फेवरेट कलर जो कि है न्यूड कलर। ये मैंने 2 डिफरेंट इसके शेड जो है वो लिए हैं। आपको पता ही है न्यूड लिपस्टिक जो है मैं लगाती हूँ। ये अगेन ये भी जो है वो मैंने जो E11 में नया जो इम्तियाज़ स्टोर ओपन हुआ बहुत बड़ा है, बिल्कुल सही क्लेम करते हैं, टू बिग टू मिस। सो ये भी वहाँ से लिया है। और ये भी आप देख सकते हैं कि चारों जो मैंने लिए हैं वो ऑलमोस्ट इनके जो है वो न्यूड ही शेड्स हैं सारों के, थोड़ा सा बस शेड जो है वो लाइट या डार्क है। और ये एक पेंसिल ये मैंने अपनी बहन से कॉपी थी क्योंकि न्यूड कलर था तो मैंने कहा मुझे दे दो। ये एसेंस का जो है वो ये मैट ग्लॉस है। ये भी न्यूड सा ब्राउन सा ही कोई कलर है। सो ये जो है वो मैंने लिपस्टिक्स ली हैं वहाँ से। इसके अलावा मैंने अपनी सासू माँ की भरपूर फरमाइश के ऊपर ये जो है वो चेरी रेड कलर का लिप ग्लॉस दिया। ये भी मैट ही है। उन्होंने मुझे कहा क्या ये तुम हर टाइम यही कलर लगा के फिरती रहती हो, थोड़ा सा मतलब पता चलना चाहिए नई नई दुल्हन। मैंने कहा कौन नया नई दुल्हन है? कहती है हमारे लिए तो नहीं ही हो। खैर ये मुझे आई थिंक गिफ्ट मिला था, ये उसमें था, पता नहीं इसका मज़ीद बाकी हिस्सा कहाँ पे है। और ये जो है इसके साथ एक मस्कारा भी था। ये आई मेकअप का जो है वो आप उसको कह लें एक पैकेट सा है, 3 इसमें प्रोडक्ट्स है। ये जो है वो शिमर सा है, आई शेडो आप कह लें। इसके साथ एक मस्कारा था और ये आईब्राउज़ के लिए है। और ये इनके फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ जो आई हुई थी, उनसे जब हम मिले थे ईद पे तो उन्होंने मुझे दिया था। आई थिंक वो मेरे बैग में है। ये मैंने एक मस्कारा लिया है। उसके अलावा ये मैंने नेल पेंट लिया, पता नहीं ये कलर मैंने क्यों ले लिया, हालांकि मैं कभी नहीं लेती। ये मैंने अपनी बहन से जो है वो हते आया है। उसके बाद ये भी मैंने अपनी बहन से लिया है। तो क्योंकि कोपा है मतलब के। और ये जो है वो मैंने ख़ुद लिया था, न्यूड सा कलर है, मुझे बहुत पसंद है। ये जेल नेल पॉलिश है, ये भी न्यूड कलर है। आई थिंक जो मैंने लगाया हुआ है वो भी इन्हीं में से है कोई एक। और उसके बाद एक और न्यूड कलर का ही नेल पेंट है। और ये आप लोग देख सकते हैं मेरी लिपस्टिक्स और नेल पेंट्स वगैरह ऑलमोस्ट एक ही कलर के होते हैं। मुझे यही कलर ब्राउन लाइट ब्राउन जो है वो ये पसंद है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो ब्राउ पेंसिल नहीं थी। यहाँ से पता नहीं मुझे नहीं अच्छी मिलती ब्राउ पेंसिल, इस तरह की नहीं मिलती जो कि पाकिस्तान से आपको मिलती हैं। सो ये 2 मैंने लिए, एक थोड़ी सी लाइट सी ब्राउन है, एक थोड़ी सी डार्क ब्राउन है। डार्क ब्राउन जो है वो लिप्स को लाइन करने के लिए, ये तो मैं यहीं से लेके गई थी। उसके अलावा ये जो है वो टिंटेड सन ब्लॉक है, वहाँ के यूज़ के लिए मैंने लिया था, लेकिन ये जो है वो बच गया तो मैं साथ ही ले आई। उसके अलावा ये एक मॉइस्चराइज़र मैंने लिया था सईद गनी का। और लिपस्टिक्स में जो है वो मेबेलिन फिट मी की लिपस्टिक नहीं है, फाउंडेशन है, फिट मी एक ये लिया। और एक आई थिंक ये किसकी है, कलर स्टूडियो से याद आया कि इसका ये जो जेल प्राइमर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये पहले मैंने ये लिया था, मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद जो है वो इनकी फाउंडेशन भी ली है मैंने। तो फाउंडेशंस मैंने 2 ही लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ली। और उसके अलावा ये पाउडर वगैरह, सेटिंग पाउडर लगाने के लिए, एंड देन एक और मस्कारा। सो ये सारा कॉस्मेटिक्स थे और हेयर ऑयल वगैरह इसके अंदर थे। सो ये सारी चीज़ें बस मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा मैं ज्वेलरी लेके आई हूँ, वो मैं थोड़ी सी आपको दिखाती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो थोड़ी बहुत मैंने ज्वेलरी ली है, बहुत ही थोड़ी, क्योंकि मुझे बहुत ही जो है मतलब मुझे हैवी ज्वेलरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो थोड़ी क्यूट सी हो और कलर्स भी जो है मुझे थोड़े मतलब बड़े जेनेरिक से कलर्स हैं जो मुझे पसंद आते हैं इसमें। सो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ज्वेलरी बेसिकली लिया है। सबसे पहले जो है मैंने ये कंगन लिया है और इसमें जो है वो ये जो लाइट ग्रीन और पिंक सा कलर है मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इसका सिल्वर के साथ कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो इस वजह से मैंने ये कंगन लिए हैं। पता नहीं मैं इनको पहनूंगी कि नहीं। पहले मैंने कुछ गोल्ड की और उस तरह की चूड़ियाँ कंगन मेरे पास हैं, लेकिन वो भी नहीं मैं पहनती। सो ये लिए हैं। इस दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जो थोड़े जेनेरिक से और लाइट से कलर्स होते हैं मुझे पता नहीं वो क्यों पसंद आ रहे हैं। सो सेकंड जो है नेक्स्ट जो है वो मैंने ये लिया है टॉप्स, आप इनको जो है वो कह सकते हैं। पिंक सा बीच में जो है वो नग लगा हुआ और साइड में छोटे छोटे वाइट जो है वो नग आपको नज़र आ रहे हैं। सो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत ही जो है वो एलिगेंट से लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह के थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो उनका डिफरेंट है। इसमें मैंने ब्लैक में भी लिए हैं। ब्लैक में ये जो है वो थोड़ा सा बड़ा नग इन्होंने लगाया हुआ और साइड पे जो है वो आई थिंक सिंगल लेयर है। थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो इसका डिफरेंट है, लेकिन ये कि मैंने लिए एक ही जगह से थे ये दोनों। और उसके अलावा झुमके मुझे वैसे पसंद नहीं है पर्सनली, लेकिन ये मुझे बड़े एलिगेंट लग रहे थे। सो ये मैंने ले लिए ब्लैक कलर में।
और मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं इसमें, सो मेरी ये कोशिश थी, क्योंकि मुझे इस तरह के छोटे छोटे पसंद आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी और बड़ी ज्वेलरी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो मैं गई थी $1 पे। सो वहाँ से मैंने जो है वो देखे थे, लेकिन अभी तक जो मैंने आपको दिखाए हैं उसमें से ये जो झुमके हैं ये मुझे मिले थे $1 से। और ये वाला जो सेट है ये मुझे पसंद आया था, स्क्वायर में है और साथ में इसके एक रिंग भी है। मुझे पता नहीं अब इसकी क्वालिटी कैसी होगी कैसी नहीं, सिर्फ मुझे देखने में अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया, क्योंकि मैं इतनी ज्वेलरी जो है वो कैरी नहीं करती हूँ, इस वजह से मुझे होता है कि बस छोटे टॉप्स हो जाए, और वो वहाँ से मुझे लगता है अच्छे मिलते हैं। किसी ज़माने में अच्छे मिलते थे, लेकिन अभी तो बहुत ही मतलब क्वालिटी जो है वो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो जो इमली के डब्बे में से प्लास्टिक की अंगूठी निकलती होती थी बचपन में, उस तरह की चीज़ें जो है वो आने लगी हैं। खैर नेक्स्ट जो है वो ये सेट मैंने लिया था वाकेंड से, क्योंकि आपको पता है कि मैं वहीं पे रहती हूँ, सो मैंने मोस्टली शॉपिंग जो है वो मतलब ज्वेलरी की शॉपिंग जो है वो बस्ती से किया है। सो ये जो है वो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसके साथ जो है वो रिंग भी है, ब्लू कलर का छोटा सा नग है। इस दफ़ा मुझे लगता है बाय चांस ज़्यादा मैंने चीज़ें जो है ना वो मतलब ये जो भी ली हैं उसमें से वो ज़्यादा जो है वो स्क्वायर शेप में जो है वो आ गई हैं, लेकिन ये ब्लू और गोल्ड का जो कॉम्बो है उसमें था। तो इसके साथ जो है वो छोटा सा पेंडेंट भी है लॉकेट के साथ, तो मुझे अच्छा लगा था। और इसके अलावा ये मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगे थे, सो मैंने सोचा यार ये ले लेती हूँ। देख सकते हैं आप लोग, बहुत बहुत प्यारे थे, और ये भी बाई चांस जो है वो स्क्वायर में में ही आए हैं मेरे पास, लेकिन ये कि थोड़ी सी एंटीक टाइप ज्वेलरी थी, तो ये लिया है मैंने। उसके अलावा ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये भी मैंने बस्ती से लिए हैं, दोनों वालियाँ हैं, और इसमें जो है वो एक पिंक कलर है और एक ब्लैक है, लेकिन ये कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो इस वजह से मैंने ये वाली भी ले ली। उसके बाद ये आई थिंक आपको पता नहीं सही से नज़र आई है नहीं, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। पिंक लाइट पिंक सा जो है वो उसका कलर बेबी पिंक सा। और उसके बाद ये छोटे छोटे टॉप्स, अगेन ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, हार्ट शेप में जो है वो ये बने हैं, सो ये मैंने लिए हैं। उसके बाद उसी $1 में जो है मुझे ये मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी ये लेने का, लेकिन मुझे टीमू पे भी जो है मतलब जब भी मैंने यहाँ पे मंगवाए टीमू पे तो मुझे एग्जैक्ट ये वाला नहीं मिला था जो कि लॉकेट के साथ हो, या तो आपको ब्रेसलेट मिल रहा था, लॉकेट अलग से था, यहाँ पर टॉप्स जो अलग से थे, एक साथ में नहीं था, जो कि मुझे यहाँ पे $1 पे मिल गया था। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स थे कि मुझे ब्लैक पसंद था, ब्लैक ही चाहिए था, सो ये वहाँ से लिया है मैंने। और इसके अलावा ये जो कुछ टॉप्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये तो मैंने जाने से पहले जो है वो कुछ मेरे पास पहले थे, और इसमें से दो जो है वो मैंने टीमू से मंगवाए थे, सो ये मैं वैसे ही ले गई थी वहाँ पहनने के लिए, लेकिन ये वापस आ गया एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे एक और सेट है जो कि मैंने अगेन बस्ती से लिया, और ये भी स्क्वायर में ही है। इसमें आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा सा ग्रीन का कोई शेड है, बहुत ही लाइट सा है, बहुत प्यारा, और इसके साइड में मुझे 2 लेयर्स जो है वो वाइट और इसमें नग लगे हुए हैं, और बीच में एक ग्रीन है, ये इसके टॉप्स हैं, और इसके साथ भी जो है वो एक रिंग है। बड़े ख़राब लग रहे हैं मेरे हाथ यहाँ पे, लेकिन ये रिंग बहुत प्यारी है। और उसके बाद इसके साथ जो है वो ये बहुत ही प्यारा सा एलिगेंट सा जो है वो लॉकेट भी है, अगर इसके ऊपर ये थोड़ा सा फोकस कर ले तो ऐसा इसका लॉकेट है। और इसके बाद ये जो है वो इसके साथ ब्रेसलेट भी है, बहुत ही प्यारा सा। ये मैंने 1-2 दफ़ा वेयर भी किया था, वहाँ पे फंक्शन था उसमें, और एक दफ़ा आई थिंक जब मैं अपने मतलब जब हमारी ईद मिलन पार्टी थी दोस्तों के साथ दावत थी तब पहना था मैंने ये। सो ये थी ज्वेलरी, और सॉरी ये एक ब्रेसलेट भी मैंने लिया था, और फिर से वही और से कलर्स जो है मैंने लिए हैं इस मरतबा। ग्रीन सा कलर है ये, ग्रीन और सिल्वर का कॉम्बो, और कुछ जो है वो रिंग्स मैंने लिए हैं, जिसमें सबसे पहले ये है जो कि बहुत ही सिंपल सी रिंग है, बिल्कुल गोल्ड सा जो है वो रिंग है, और बीच में एक स्क्वायर अगेन स्क्वायर सा जो है वो इसमें बस एक नग सा लगा हुआ, बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन चूँकि मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ये ले ली सॉरी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये मैंने जो है $1 से ली थी, बेसिकली 3-4 रिंग्स जो है वो करती थी। इसमें एक ये थी, एक जो है वो आपको दिखा देती हूँ, एक ये थी इसमें ब्लैक कलर की, लेकिन ये कि मुझे क्वालिटी वाइज अच्छी लग रही थी तो मैंने ले लिया। और एक इसमें ये थी बहुत ही प्यारी सी एलिगेंट सी, और मतलब क्यूट सी लगती है ये। और अगेन ये रिंग भी इसी का पार्ट थी, मतलब ये 4-5 रिंग्स जो है वो इकट्ठी थी। एक इस तरह से है
लेकिन है ये ब्लैक और गोल्ड का ही कॉम्बो है, सारा पूरा जो सेट बना हुआ है। एक जो है वो आई थिंक लास्ट वाली इसमें ये थी। तो ये मैंने जो है वो इसके साथ जब ये मुझे दिखा था तो उसके साथ ही थी, मैंने वो ले ली। उसके अलावा एक और जो रिंग है वो है ये भी अगेन स्क्वायर में है। इसका भी ब्लू सब तो नहीं, इसको क्या फिरोज़ी ब्लू कहते हैं, ये शेड है। तो ये मुझे अच्छा लगा था, ये मैंने ले लिया। और उसके बाद ये भी बस्ती से ही लिया था मैंने। ये रिंग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और फिर बाय चांस ये भी स्क्वायर में ही है, लेकिन ये अच्छी थी, मुझे क्यूट लगी थी, इसलिए जो है वो मैंने ये ले ली। उसके बाद जो है वो अगेन स्क्वायर में, इसमें जो है वो ब्लू कलर का नग लगा हुआ और साइड पे जो है वो वाइट है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट सी जो है वो लगती है। और ये मैं आपको अपनी इस फिंगर में चेक करवा रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ईजी है इस तरह से दिखाना और पहनना भी, साइज़ का इशू भी नहीं होता। लेकिन ये कि मिडिल फिंगर में फिर कुछ फिंगर्स होती हैं कुछ रिंग्स होती हैं जो पूरी आती हैं, सारी नहीं आती। लेकिन इसमें जो है वो इंगेजमेंट फिंगर में सारी आ जाती हैं। और ये तो मेरी पुरानी रिंग है, ये तो ख़राब भी हो चुकी है बेचारी, पानी लग लग के। मेरा सबसे बड़ा मसला जो है ना, मैं ज्वेलरी पहन लेती हूँ और सीधा जो है वॉशरूम में घुस जाती हूँ हाथ मुँह धोने के लिए, और मुझे याद नहीं रहता कि मैंने पहनी है। फिर वो जितना भी ये गोल्ड जो होती है जगह, वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है पानी लगने से। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जितने भी जो क्लोथ्स हैं जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ, वो सब का सब मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको जो है ना वो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि अगर मैं एक एक कपड़ा आपको दिखाने लगती तो लिटरली ये वीडियो जो है वो 2 घंटे की बन जाती, क्योंकि मैं इतने ढेर सारे कपड़े लेके आई हूँ। इस वजह से मुझे था कि यार मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। बाकी आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मैं मेनली जो है वो, क्योंकि हम समर्स में गए थे तो समर्स का ही स्टफ़ जो है मुझे सारा का सारा मिला था कपड़ों में। सो मैं लेके आई हूँ और मेनली आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो कॉर्ड सेट्स हैं वही मैंने लिए, क्योंकि मैं ऑफिस आती हूँ यहाँ पे। सो गर्मियों में जो है वो कॉर्ड्स चल जाते हैं, प्लस ये कि सर्दियों में भी क्योंकि नीचे थर्मल्स पहने होते हैं तो उसके ऊपर आप कॉर्ड्स जो है वो कैरी कर सकते हो। और अगर नहीं भी तो उनकी शर्ट्स कैरी कर सकते हो आप, जो पैंट्स होती हैं उनके साथ, या फिर जो सर्दियों के जो ट्राउजर्स होते हैं उसके साथ आप कैरी कर सकते हो। सो मेनली मेरे पास सर्दियों के विंटर्स के बहुत सारे कपड़े मेरे पास पहले थे जो कि मैंने नॉर्वे से ही लिए थे। सो यहाँ से मुझे मिल जाते हैं विंटर का स्टफ़, लेकिन मुझे समर का जो स्टफ़ है वो यहाँ पे नहीं मिलता। सो इस बार मैंने सोचा कि यार मैं ढेर सारा जो समर्स का स्टफ़ है वो ले आती हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर जो है वो सिल्क है, इसमें लॉन है और कॉटन का भी है, 1 से 2 स्टफ़ जो हैं। इसके अलावा मैंने कुछ नाइट सूट्स भी लिए थे पहनने के लिए, घर पे पहनने के लिए मैंने देसी कपड़े ज़्यादा लिए हैं। और मुझे लूज़ लूज़ जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो इस वजह से मैंने जो है वो ट्राउज़र शर्ट्स और जो आपको 2 पीस भी नज़र आ रहे हैं, जो ट्राउज़र शर्ट्स हैं वो लूज़ लूज़ हैं काफ़ी, घर पे पहनने के लिए मैंने वही लिए हैं। और बाकी 1-2 आइटम्स इसमें जो है वो फ़र्शी शलवार के भी थे, क्योंकि जब फ़र्शी शलवार का जो टाइम है वो आया था, या फ़ैशन जो है वो आया था, तो उस वक्त जो है वो मैं पाकिस्तान में नहीं थी और पाकिस्तान से ही आपको ये कपड़े मिल सकते हैं। मैंने 1-2 दफ़ा सोचा भी था कि मैं ऑनलाइन जो है वो मंगवा लेती हूँ, पाकिस्तान से डिलीवरी करवा लेती हूँ DHL के थ्रू, लेकिन लिटरली वो कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। सो आई थिंक 3-4 केजी जो है मुझे 75,000 का था पाकिस्तानी रुपीज़ में। सो मुझे लगा था कि यार ये जो है वो वर्थ इट नहीं है। तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो है वो किस तरह से मंगवाते हैं, या कौन से और ऑप्शंस या सर्विसेज हो सकती हैं जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे डिलीवर करती हैं, और उसका कॉस्ट वगैरह क्या होती है। सो मैं उसको जो है वो कंसीडर कर लूँगी। और ये है वो सूट जो कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा भी था और पूछ भी रहे थे कि आपने कहाँ से लिया है। सो मोस्टली मैंने कपड़े जो है वो लाइमलाइट से लिए हैं। इसके अलावा 2-3 और इसी तरह के ब्रांड्स थे, मुझे उनके नेम्स बिल्कुल भी याद नहीं है। सो वहाँ से मैंने मोस्टली अपनी जो ये जो शॉपिंग की है। सारा आप स्टफ़ देख रहे हैं ये हादी का है, इसमें इनकी डिफरेंट शर्ट्स हैं। आजकल जो ओल्ड मनी टाइप जो शर्ट्स चली हुई हैं वो हैं काफ़ी सारी। इसके अलावा पैंट्स हैं इनकी, कुछ इन्होंने गुरका पैंट्स जो आजकल न्यू आई हुई हैं, कोरियन स्टाइल पैंट्स, वो भी ली हैं। और मतलब ये काफ़ी सारी हैं, तो अगर मैं एक एक आपको खोल के दिखाऊंगी तो मुझे लगता है मुझे रात हो जाएगी, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो बस ओके जी, नेक्स्ट आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, मैं जो है थोड़ा सा कटलरी भी जो है वो लेके आई हूँ, जिसमें ये नाइफ्स हैं। वो छोटे वाले जो स्पून हैं डेज़र्ट खाने वाले वो हैं, ये भी जो है वो छोटे वाले हैं, लेकिन ये डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ये आपको फोक्स नज़र आ रहे हैं, और ये जो है वो डूंगे चम्मच हैं मीठा डालने के लिए या करी वगैरह डालने के लिए, जो है वो ये चम्मच है। और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टील का है, चावल वगैरह डालने के लिए चम्मच है। जो बेसिकली यहाँ पे थे तो सही मेरे पास, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुराने थे और इतनी हैवी क्वालिटी, अगर आप ये देखें तो ये अच्छा खासा जो है वो, मतलब ये हैवी है और इसकी क्वालिटी आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी कि ये कितनी आला क्वालिटी का। इस तरह की क्वालिटी के यहाँ से जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार ये पाकिस्तान से लेके आती हूँ। सो ये 6 नाइफ्स हैं, 6 ही जो है वो ये वाले चम्मच हैं, और सबका जो डिज़ाइन है वो एक ही जैसा है। ये वाला डिज़ाइन जो बहुत प्यारा लगा था, सो मैंने जो है वो ये वाला लिया है। इसमें जो दूसरे चम्मच हैं उनका भी सेम डिज़ाइन है, और वो ये वाले हैं।
और ये वाले जो हैं सॉरी ये जो फ़ोक हैं ये भी इनका भी फ़ोक्स का भी जो है वो सेम ही डिज़ाइन है और क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो इस वजह से मैंने ये लिया है। साथ में ये चम्मच हैं। सो ये मैंने क्योंकि मुझे पहले चाहिए थे तो मुझे यहाँ से मिल नहीं थे रहे इस तरह के। सो मुझे जो है वो गुज़ारे के लिए टीमू से मंगवाने पड़े थे। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, लेकिन अभी ये कि फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई इस दफ़ा मैं पाकिस्तान से लेके आऊँगी। सो ये सारा जो है वो हमारे पास है एक तरह से कटलरी का सामान, ये मैं लेके आई हुई हूँ। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देचका है। आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है, साइज़ में भी सही, मतलब अगर मैं इसको ढक्कन को ओपन करके दिखाऊं तो आप लोगों को ढक्कन के साइज़ से भी अंदाज़ा हो जाएगा। काफ़ी गहरा है ये और बड़ा भी है। ये जो है वो हम लोग लेके आए स्पेशल बिरयानी या पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग हर वीकेंड पे जो है वो बिरयानी बनाते हैं। और बिरयानी के लिए जो पहले वाला हमारा देश का था वो छोटा था। सो हादी ने कहा नहीं जी मुझे जो है वो खुला बर्तन चाहिए जिसमें आराम सुकून से मैं बिरयानी बना सकूँ, जिसमें जो है वो मतलब चावल भी जो है वो सही से फूलें। सो ये जो है वो हादी की भरपूर फरमाइश के ऊपर ये हमने सही बड़ा देश का लिया है। इसके अलावा अब अगर इतना बड़ा देश का होगा तो ऑफ़ कोर्स चावल ज़्यादा बनेंगे तो स्ट्रेनर भी चाहिए। तो ये है जी इसके साथ इतना बड़ा स्ट्रेनर। थोड़ा सा जो है वो इसको दब लग गई है तो इस वजह से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आई थिंक गुजारा हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये आपको पता है ये सामान जो है वो ये सूटकेसेस किस तरह उठा उठा के फेंकते हैं एयरलाइंस वाले। ओके जी, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग बस ऐसे ही मार्केट जा रहे थे तो मुझे ये सेट नज़र आया, मुझे पसंद आ गया। प्लास्टिक का है ये, लेकिन ये कि बस मुझे पसंद आ गया। बड़ा एलिगेंट सा जो है वो इसका डिज़ाइन था, यहाँ के हिसाब से परफेक्ट था। सो मैंने सोचा कि यार ये ले लेते हैं। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, खैर अभी तो हमने सिर्फ लॉन के कपड़े लिए हैं सारे, तो इतना इशू नहीं होगा, इसको ले लेते हैं। लेकिन बाद में जब ये ले लिया तो उसमें जो है वो इशू तो हो गया था। सो इसमें जो है वो 6 प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आप करी के लिए सालन के लिए यूज़ कर सकते हो। ये जो है वो इसमें बड़ी प्लेट्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जो है ना वो डेप्थ तो है ही नहीं है, बट फिर भी मुझे बस पसंद जो चीज़ आ जाती है फिर मैं ले लेती हूँ। सो ये जो है वो बड़ी प्लेट्स हैं चावल वगैरह के लिए, 1 2 3 4 5 6 मैं गिन तो ऐसे रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं गिना था। और उसके साथ जो है वो ये 2 बोल लिए हैं सालन के लिए या मीठे के लिए। लेकिन ये कि बोल जो है वो इसका मतलब वो है अच्छा खासा, मतलब डूंगा है, सही है, इसकी डेप्थ सही है। सो इसके साथ जो है वो ये इस तरह इसका ढक्कन है एक, और ये साथ में ये दूसरा। और वो अंदर से जो है ना वो फ़ील हो रहा था कि यार पाकिस्तान में जिस तरह होता है ना बर्तनों का तो मुझे वो चाहिए था। और ये साथ में इसकी ट्रेज़ है। अगेन वो सबसे बैड चीज़ आई थिंक इसकी ये कि इसकी जो है वो इतनी डेप्थ नहीं है, बट ठीक है आई थिंक गुजारे के लिए। सो ये 2 जो है वो इसकी ट्रेज़ हैं और 2 जो है वो बॉल हैं, बड़ी प्लेट्स हैं, छोटी प्लेट्स हैं। और कटलरी वगैरह तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। सो ये जो था वो पिंडी से ही लिया था आई थिंक, कमर्शियल मार्केट से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि स्पेसिफिकली बर्तनों के हवाले से मतलब काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि वहाँ पे आपको हर तरह का, और इससे बहुत अच्छे भी थे, बहुत ज़्यादा मतलब जो पत्थर के होते हैं वो भी थे। लेकिन वही इशू है कि आप जो है वो यहाँ पे ला नहीं सकते, वो रास्ते में ही टूट जाने थे। तो ये भी शुक्र है कि पहुँच गए सही सलामत, वरना मुझे यही था कि इसमें से कोई क्रैक्स वगैरह पड़ गए होंगे, बट ये कि कोई इशू नहीं हुआ, खैर खैरियत से पहुँच गया। ये यहाँ पे ये जो आपको टेबल पे नज़र आ रही हैं ये चीज़ें, ये सारी जो है मेडिसिन हैं जो कि हम लेके आए हैं। इसमें मेन तो ऑफ कोर्स पैनाडोल है और ये पैरासीटामोल है, और इसके अलावा कैफ्लैम सर दर्द की गोली है, और बाकी ये जो बेरनोल का ये आई थिंक कोई फार्मूला है ये वो है। इसके अलावा कैनिस्टन, ये आपको एलर्जी वगैरह अगर कहीं हो जाती है, क्योंकि जिम वगैरह आप जाते हो तो इस स्किन रैशेस जो है वो आपको हो ही जाते हैं, तो ये उसके लिए है। इसमें भी आई थिंक कुछ इसी तरह की ट्यूब्स हैं। सो मेडिसिन तो आपको पता है कि मस्ट होती हैं जब भी आप पाकिस्तान से आते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो है वो इसमें है इसबगोल का छिलका। अब ये शॉपर के अंदर ना मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इन चीज़ों को खोलूँ, मेरी आंखों से जो है ना भी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये हम लेके आए थे क्या है, दालचीनी सिनेमन स्टिक्स हैं। उसके अलावा ये है आई थिंक स्पाइसेस में धनिया पाउडर होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये हमसे किसी ने यहाँ पाकिस्तानी किशमिश मंगवाए थे तो ये वो किशमिश हैं। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग लेके आए हैं वो ये है ड्राइड आलू बुखारे, और आपको पता ही है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, और हम लोग चूँकि पुलाव में भी डालते हैं, बिरयानी में भी डालते हैं। हम हफ्ते में 2 मरतबा जो है, एक दफ़ा पुलाव बनता है, एक बार बिरयानी बनती है, तो हमें ये लाजमी चाहिए होते हैं, इसलिए हम काफ़ी सारे पैकेट्स जो हैं वो इसके लेके आए हैं। और इसके अलावा आई थिंक यहाँ इसके अंदर भी जो है वो मसाले ही हैं। कौन सा, ये बॉम्बे बिरयानी मसाला, हाँ ये सारे जो है वो बिरयानी मसाले हैं। एक के अंदर जो है वो
क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो हादी ने पैक किए थे। सो उन्होंने जो है वो टेप से मेंशन, सॉरी उसका जो वो था टैग सा था वो भी उसके साथ लगा दिया था। ये भी अगेन ये पुलाव मसाला है, नहीं ये बिरयानी मसाला है, वो आई थिंक फिर पुलाव मसाला होगा। इसी तरीके से ये जो है वो चाट मसाला है, और ये जो है वो खुला गरम मसाला है, और इसके अलावा ये जो है वो इलायची है। और इसके अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। इसके अंदर जो है वो ये है ड्राइड पुदीना। ये वाइल्ड में जो पुदीना होता है वो जो है वो ड्राई किया हुआ है अच्छे से धूप के अंदर, और ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया है, पूरा इतना बड़ा शॉपर है। और ये जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपका जो है वो डाइजेशन सही से नहीं हो रही तो इसको जो है वो आपने बस हाथ पे इस तरह से करके और पानी के साथ आप ले लें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको पेट में दर्द है, मोशन है, कुछ भी है, मतलब पेट की किसी भी बीमारी का ये सबसे अच्छा और जो है वो आजमूदा ये फार्मूला है। आप इसको जो है वो इसका कावा बना के ले सकते हैं। और ये भी वहाँ की ग्रीन टी है। उसके साथ जो सबसे ज़्यादा, मतलब इसके अलावा ग्रीन टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है बेसिकली ज़ाफ़रान। और ये मेरी अम्मी ने ख़ुद जो है वो घर पे पौधे लगाए हुए थे ज़ाफ़रान के, उसके अंदर से जो है वो, मतलब ये ज़ाफ़रान उन्होंने फूल, हाँ अच्छा खोल के दिखाऊँगी, कह रहे हैं खोल के दिखाओ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसलिए ये मुझे कह रहे हैं खोल के दिखाओ। ओके जी, सो ये आप देख सकते हैं ज़ाफ़रान, और ये घर का जो है वो मतलब ख़ुद अपने हाथों से लगाया हुआ जो है वो ज़ाफ़रान है। काफ़ी सारा है वैसे, ये तो यूज़ हो जाएगा। सो एक इसी तरह की जो डब्बी है वो आंटी को दी थी अम्मी ने, आपकी मामा को, और एक जो है वो इस तरह मुझे दी है। ओके जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लेके आई हूँ, सर्दियों का एक ही आइटम मैं लेके आई हूँ, लेकिन जो लेके आई हूँ दिल खुश हो गया उससे। मेरा तो हो गया, आई डोंट नो आपका भी होगा ही नहीं होगा। वो है इसके अंदर, और ये काफ़ी जो है वो आप ऐसे बैठे हुए देख रहे हैं, मैं पता नहीं क्या दिखाने लगी हूँ। तो ये है जनाब, आप लोगों ने गेस तो कर लिया होगा कि ये क्या है। ये है सही, उसको क्या कहते हैं कि जिस तरह ये इसकी फर लगी हुई है, विच टाइप का जो होता है ना, जो नेगेटिव, टर्किश तो है ही है, लेकिन जो हॉलीवुड मूवीज़ में जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, या फिर जो विलन्स होते हैं, उन्होंने इस तरह से, यस विलन जैसे वो उसमें था, क्या नाम है यार उसका, हैरी पॉटर में जो था टीचर ऐसा एक, पता नहीं क्या नाम था उसका। खैर सो ये है जनाब विंटर का कोट। और जनाब अगर आप इस मौसम में जाते हैं तो विंटर के कोट्स आपको मिल जाएंगे बड़े हैवी ड्यूटी किस्म के, और उनके ऊपर जनाब बहुत ज़्यादा सेल्स लगी हुई है। सो ये मैंने लिया है कमर्शियल मार्केट से, और गेस करें इसकी प्राइस। इसकी प्राइस मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। पहले तो आप इस तरीके से देख लीजिए, इसका एक तो कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और अंदर से जो है वो आप इसकी क्वालिटी चेक करें जस्ट, अगर आपको नज़र आ रहा हो। और इसके जो बटन्स हैं वो भी मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, इस तरह के हैं। अंदर से सही ये जो है ना वो गर्म है, और इसकी ये फ़र भी बहुत ही मज़े की है, कॉलर पे जो लगी हुई है। अब मैं इसको पहन के दिखाती हूँ जी। सो पहन लिया है मैंने ये, और ऐसा ये लग रहा है कि मैं थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ ताकि आपको इसकी लेंथ भी नज़र आ जाए। सॉरी इस सारे खलारे के लिए, ये भी मैंने समेटना है, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट इसकी जो है ना वो मेरे एंकल्स तक इसकी लेंथ है। और थोड़ा सा घूम के भी दिखा देती हूँ, लेकिन बाजू चेक करें इसके। और अभी मैंने इसके बटन जो हैं वो बंद नहीं किए हुए, इसी तरह से ओपन है। इस पर इसकी जो है वो साइड पॉकेट्स भी हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही थी काश इसकी ये वाली जो फ़र है ना वो यहाँ पे भी होती तो सही जो है ना वो टर्किश कोट बन जाता। प्राइस की जहाँ तक बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया ऑफ सीज़न है, सेल्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं इनके ऊपर। इसकी प्राइस है, पहले इसको पॉज करें वीडियो को और गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है कि इस कोट की क्या प्राइस होगी। जो यहाँ पे रहते हैं वो मुझे बताएं कि इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल भी सही गेस नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो है वो प्राइस सुन के लाजमी हैरान हो जाएंगे कि इसकी प्राइस क्या है। सो ये जो है मैंने ख़रीदा है 3500 में, जी हाँ 3500 रुपीज़ में, ना कि 3500 क्रोनर्स में। सो ये वैसे यहाँ पे इस क्वालिटी का कोट आपको 3500 क्रोनर्स का भी नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है।
और इसकी लेंथ आप चेक करें फुल, और बाकी इसके बटन्स वगैरह, और कलर जो है इसका हसीन तरीन इसका कलर है। ये आपको इंशाल्लाह ऑटम में 110-115 करोड़ का 110-115 करोड़ इसकी जो है वो प्राइस बनती है अगर हम इसको क्रोनर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इंशाल्लाह ऑटम में बहुत ज़्यादा आपको मेरी वीडियोस में देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ये है कि यार मैं बता देती हूँ जो भी चीज़ मैंने जहाँ से भी ली होती है, और सेल पे उठाया ये कमर्शियल मार्केट से। सो अगर आप लोगों को चक्कर लगता है, नहीं तो मुझे नहीं पता, अपनी रिसर्च कीजिए, देख लीजिए, अगर कोई आने जाने वाला है उससे मंगवा लें या फिर ऑनलाइन मंगवा लें, जो भी है। मैं तो गई भी थी, मैंने तो ले लिया, अब आप लोग भी चाहिए तो इंतज़ार किस बात का है, जाइए और सेल का फ़ायदा उठाइए। फ्री में पब्लिसिटी कर रही हूँ कमर्शियल मार्केट वालों की। और इसके अलावा ये हम लोग लेके आए हैंड कैरीज सैमसोनाइट के, क्योंकि हमारे यहाँ वाले जो हैंड कैरीज थे वो हमने लिए थे यूरोप्रीस से, और उनका जो है वो हालत ख़राब हो चुकी हुई थी। लेकिन ये हैंड कैरी जो है ना वो मतलब पता चलता है कि हैंड कैरी है। इसका जो है वो ये यहाँ पे लॉक भी है, इसकी जिप्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये वाला जो यस ये एक्सपैंडेबल भी है अच्छा खासा, और इसके जो टायर्स हैं वो डबल टायर्स हैं, और बहुत ज़्यादा जो है मतलब फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप ख़रीदते हो तो वो टायर्स सही नहीं होते, लेकिन ये कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। सो ये भी हमने इस्लामाबाद से ही लिया, इसकी ज़िप्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो आप लोग जो है वो ये भी ले सकते हैं, रीज़नेबल था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। आई थिंक 25,000 का या 30,000 का एक था बहरहाल, लेकिन ये कि इतने में ही आजकल जो है वो आता है। और ये जो है वो बिल्कुल उसी की डिटो कॉपी है, लेकिन ये कलर इसका चेंज है। ये कलर जो है वो बेज आप इसको कह सकते हैं, ये इनका है, और जो रोज़ कलर है वो मेरा है। सो ये भी हमने लिए थे, मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और जो हम लोग यहाँ से लेके गए थे वो एक तो हम पाकिस्तानी छोड़ आए थे, क्योंकि उसके टायर्स बिल्कुल फारिग हो चुके थे, मतलब थे तो सही, टूटे नहीं थे, लेकिन वो चलते नहीं थे, वो बिल्कुल जो है ना मतलब वो ख़राब हो चुके हुए थे। सो ये हैंड कैरीज भी हमने वहीं से लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था लेना, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा सामान जो है हम लोग रख के लेके आए हैं। और जी इस शॉपर के अंदर है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम कभी भी नहीं भूल सकते थे पाकिस्तान से लाना। इसका अच्छा खासा मुझे लगता है 5 kg इसका जो है वो वेट है, 4 kg तो आराम से है ही है। सो इसके अंदर आपको पता ही होगा कि क्या हो सकता है। ऑफकोर्स खाने पीने का सामान जो कि अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया। सो ये है जनाब तहजीब के बिस्किट्स, जो नान खताई हाँ नान खताई भाकर खानी नहीं, तो आपको पता ही ये तो फेमस है, सबको जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक ये कितने kg का है, हाफ kg का ही है, आई थिंक सो हाफ kg का है ना ये। हाँ सो ये हमने लिया है। इसके अलावा ये चॉकलेट खैर हमारे जो दुबई वाले इनके फ्रेंड थे वो हमारे लिए लेके आए थे, तो ये भी हमने अपने साथ ही रख ली। इसके अलावा ये चूरन चटनी, ठीक है, इसके बगैर पाकिस्तान का ट्रिप नामुकम्मल है। चूरन चटनी टॉफ़ी हमारे बचपन की यादों में से एक बहुत बड़ी याद है। और उसके अलावा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शाही मेवा, मैं कहती हूँ मैं इसकी फ़ैन हूँ शाही मेवे की, इसके बगैर पाकिस्तान का ट्रिप नामुमकिन है। और उसके अलावा ये पुड़ियाँ चिलियाँ हमने आधी तो खा ली है, मुझे लगता है ये आधी रह गई है, ये हाफ से ज़्यादा हम लोग जो है ना वो ये खा चुके। एक बॉक्स हमने ख़त्म कर लिया आई थिंक रास्ते में आते आते ही, और एक जो है वो ये रह गया था। और उसके अलावा और जो काफ़ी सारी हैं, वैसे मुझे लग रहा था हम खा चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और जो कि हम कभी भी नहीं भूलते वो है ये शाही मेवा, सॉरी काबली मेवा, ये शाही मेवा है और ये काबली मेवा है। लेकिन ये कि ये मुझे लग रहा है बहुत ही थोड़ा सा रह चुका है, हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट हाफ खा चुके हैं। ये हम बेसिकली एज अ गिफ्ट के तौर पे लाए थे, हाफ हम खा चुके हैं। खा लिया हमने रास्ते में ट्रैवलिंग में हमने खा लिया। और ये जो है वो असल चिली मिली है, काफ़ी सारी जो है वो हम लोग ये भी लेके आए हैं। और अभी अगर मैं आपको इसी तरह मिलकर दिखा देती हूँ बॉक्सेस से, हमने बाकी चूरन चटनी हो गई, ये आमरस हो गई, ये खोपरा है, आप लोगों को याद ही होगी ये आमरस है, और ये जो है वो चिली मिली है। ये सारी आप समझ लें जितनी भी है ना ये ओपन हुई है, इसके अंदर सारी चीज़ें वो ये सारी की सारी हैं। और आई थिंक ये मुझे लगता है 2 kg तो सिर्फ यही है, टॉफ़ीज़ ही हैं। तो इन चीज़ों के बगैर हमारा जो पाकिस्तान का जो ट्रिप है वो बिल्कुल नामुकम्मल था। सो ये चीज़ें भी हम लोग लेके आए हैं। अब इनमें से हम कुछ खुद खाएँगे, कुछ हम अपने दोस्तों में बांट देंगे। सो बस यही है। तो जनाब ये जितना भी आपको खलारा पीछे नज़र आ रहा है पूरे सोफ़े पे, और इस तरफ ऊपर भी नीचे भी, और इसके अलावा अगर मेरी अपनी आपको हालत नज़र आए तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। मैंने
मुझे लग रहा है कि सुबह से मुँह भी नहीं धोया, बस जिस तरह से मैं आई हूँ उसी तरीके से। और अभी जो है हम लोग 2:30 बजे पहुँचे थे और 6 बज चुके हैं। उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ ये मैंने अनपैकिंग की और ये वीडियो रिकॉर्ड किया। इसके दरमियान मैंने कुछ नहीं किया, खाने का कुछ भी पता नहीं है कि क्या करना है। आई थिंक मुझे लगता है कि इन्होंने चिकन निकाला है, तो अब मैं मटर पुलाव बनाऊँगी और उसके ऊपर चिकन जो है वो हम लोग बेक करके वही खाएंगे, जो कि क्विकेस्ट एक ऑप्शन जो है वो हो सकता है। नूडल्स भी हो सकता है, लेकिन नूडल्स जो है वो हम लोग नहीं खाते हैं। सो हम फिर ये चावलों वाला सीन ही कर लेते हैं। सो जनाब, ये तो था सब कुछ जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप लोग समझ भी सकते होंगे। लेकिन ये कि फिर भी जाने से पहले मैं आप लोगों को सॉरी भी कहना चाहूँगी कि मैं जो है वो पाकिस्तान में जब थी तो मैं इतने व्लॉग्स वगैरह जो है वो अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको पता है वो फैमिली टाइम था। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि जितना टाइम हो सके वो फैमिली के साथ ही गुजारूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ही ज़्यादा जो है वो शॉर्ट नोटिस पे गए थे और बहुत ज़्यादा जो है वो सडन सा एक प्लान था, क्विक प्लान था, शॉर्ट प्लान था। तो इस वजह से मुझे था कि यार मैं टाइम ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों के साथ ही गुजारूँ, क्योंकि फिर आपको नहीं पता होता कि आप जो है वो कब जाओगे। और अल्लाह ताला खैर रखे सबके घरों में जो भी इस तरीके से बाहर रहते हैं। सो ये सीन है। सो लेकिन ये कि आई होप आप लोगों ने जो भी अब तक मैंने व्लॉग्स डाले हैं, ये व्लॉग्स ऑफ कोर्स काफ़ी एंड पे आया है, लेकिन आप डेडिकेशन चेक करें कि आते ही सबसे पहले जो है वो अनपैकिंग की और साथ ही वीडियो बनाई। मैंने सोचा कि यार अभी वीडियो में बना दूँ, मुझे पता है एक दफ़ा सामान मैंने रख दिया, नहीं छेड़ूंगी तो फिर ये रहता रह ही जाएगा। सो इट्स बेटर कि मैं भी कर लूँ। तो कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्लीप डिप्राइव्ड हूँ इस टाइम पे। मेरी आंखें शदीद जो है रो कह रही हैं बस कर दे बीबी, बंद कर दे इसको कैमरे को। लेकिन ये सीन था कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो कि मैं लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा फैंसी मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा मिनिमल सी चीज़ें थी और ज़रूरत की चीज़ें थी। और ये वीडियो बनाने का और मकसद ये भी था कि जो लोग पाकिस्तान जाते हैं और जिनको नहीं समझ आती, परफ्यूम्स में नहीं समझ आती, तो ये सारे परफ्यूम्स आप लोगों के लिए जो है रिकमेंडेड है। इनको आप लोग ले सकते हैं, लड़कियाँ लड़के दोनों। और इसके अलावा कपड़ों में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग मेरी तरह अगर ऑफिस जाती हैं, ऑफिस गोइंग जो लड़कियां हैं, कॉर्ड सेट्स वगैरह वो लेके आ सकती हैं। विंटर्स के भी आप लोग लेके आ सकते हो, लेकिन चूंकि हम विंटर्स में नहीं गए थे, सो विंटर का स्टफ़ हमें नहीं मिला था। लेकिन कॉर्ड जो है वो बेहतर रहते हैं, बजाय इसके कि आप कमीज शलवार लेके आओ। मैं लेके आई हूँ, आई नो लेकिन वो इस वजह से लाई हूँ क्योंकि मुझे घर पे मैं वही पहनती हूँ। सो जो शॉर्ट शर्ट्स और ट्राउज़र्स हैं वो पहन के मैं थक चुकी थी। मुझे था यार थोड़ा सा देसी जो है वो लेके आना चाहिए, देसी पहन के ज़रा अच्छी फीलिंग आती है घर के अंदर। और प्लस ये कि वो हैं भी सही खुले लूज़ है, मुझे लूज़ कपड़ा पहनना वैसे बहुत अच्छा लगता है। सो और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मसाले। जब भी आप जाते हो आपको नहीं समझ आती क्या मसाले लेने हैं क्या नहीं लेने। और हाँ, न्यू रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो आ चुके हैं कि आप जो है वो कस्टम से कौन सी चीज़ आपकी नहीं गुजर सकती। नॉन EU अगर आपका कोई भी ट्रिप है, आउट ऑफ EU अगर आपका कोई ट्रिप है, तो आप जो है वो कौन सी चीज़ें यहाँ पे लाना प्रोहिबिटेड है और उसके ऊपर आपको जो फ़ाइन हो सकता है। प्लीज़ डू चेक दैट लिस्ट बिफोर आप लोग जो है वो वापस आओ सामान वगैरह अपना लेके। हमने एवरीडे का 2 किलो का पैक ले लिया था, लेकिन इन्होंने जो है वो चेक कर लिया था, वो लिस्ट में था कि भाई अगर आप ये लेके आते हो तो आपको अच्छा खासा हैवी ड्यूटी किस्म का जो है वो फ़ाइन हो सकता है यहाँ पे। और हमारा कस्टम में जो है वो सामान चेक हुआ है एंड शुक्र अल्लाह का लाख लाख कि हम लोग जो है वो नहीं लेके आए, वरना 2 किलो के एवरीडे जब पाउडर सामने आता उनके तो वो कहते हैं कि ये क्या है भाई, निकालो ज़रा 10,000 करोड़। सो ये सीना है वो आप लोग लाजमी चेक कर लीजिएगा। बाकी के मसाले एक्स्ट्रा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मसाले आप लोग यूज़ करते हैं जो यहाँ पे आपको महंगे मिलते हैं, मिल तो सब कुछ जाता है, ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि ये चीज़ नहीं मिलती वो लेके आए, ये नहीं मिलता, मिल सब कुछ आता है। लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो आप लोग और जो आपको लगता है कि इतने लंबे अरसे के लिए जो है वो चल सकती हैं, ख़राब नहीं होंगी, उसमें आप जो है वो जैसे हम यूज़ करते हैं बिरयानी मसाला बहुत ज़्यादा, पुलाव मसाला मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो नॉर्मल करी मसाला है वो मैं यूज़ करती हूँ। चाट मसाला हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा खुश्क जो गरम मसाला है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। सो ये वो चंद एक चीज़ें जो लेके आए हैं हम। अचार गोश्त मसाला, कढ़ाई मसाला, शामी कबाब मसाला, तिक्का बोटी मसाला, ये इतने सारे मतलब क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये गलती की थी, हम लेके आए थे और जो कि मुझे फिर फेंकने पड़े हैं क्योंकि हमने नहीं वो यूज़ किए हैं। लेकिन मैंने ये भी बेवकूफ़ी की कि वो एटलीस्ट वापस ले जाती, वो लोग यूज़ कर लेते, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। सो आप लोग इधर उधर की फजूल की चीज़ें मत लेके आइएगा। जो चीज़ें आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो महंगी है यहाँ पर, वो लाना जो है वो फ्रूटफुल हो सकता है। तो ये सीन है। आई होप आप लोगों को जो मैं सामान लेके आई हूँ वो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को क्या क्या अच्छा लगा है और कोई आइडियाज़ हैं कि नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह हम जाएं तो क्या क्या हमें लेके आना चाहिए। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।